किसी चीज को करने के लिए अग्रसर होते हो, आगे बढ़ते हो, तो भगवान भी उसमें क्या करता है, आपकी मदद करता है। मदद क्या करता है कि वो आप जैसे आपने सोचा कि मैं ये काम करूंगा, आपके पास धन नहीं है तो आपके पास ऑटोमेटिकली कहीं से ना कहीं से धन आ जाएगा। ये मेरे साथ प्रत्यक्ष है कि मैंने अपने गांव में क्या हुआ कि एक बार अखंड रामायण कराया। अखंड रामायण क्या कराया कि तो मैंने सब लड़कों को इकट्ठा किया। मैंने बोला अपने गांव के लड़कों को, मैंने कहा कि हम अपने गांव में, हमारे क्षेत्र में कभी ऐसा पूजन हुआ ही नहीं, मतलब कभी ये चीजें धार्मिक चीजें हुई नहीं, है ना। हमारे उधर इतना बड़ा मंदिर है ढोडियाल मंदिर, वहाँ भी ऐसा कुछ आज तक धार्मिक कार्य नहीं हुआ। तो मैंने एक अपने गांव के प्रति, संस्कृति के प्रति मैंने कहा अपने गांव में अखंड रामायण का पाठ करवा दो। वहाँ पे बहुत साल भी हो गए थे, मतलब कि वहाँ रामलीला चलती थी। तो एक वो भूमि भी क्या हो गई, सिद्ध हो गई है, क्योंकि 100 मतलब कि 95 वर्ष पूरे हो गए वहाँ रामलीला होते होते ना। तो लॉकडाउन में भी वो रामलीला चलती रही। तो मैंने वहाँ पे सोचा कि एक मतलब कि अखंड रामायण का पाठ करवाएं। तो मैंने सबसे पहले सिर्फ मेरे साथ एक लड़का था और मैं ही था बस, बाकी कोई नहीं था। तो मैंने लड़कों को इकट्ठा करा। अब लड़के सब अपने जॉब पे इधर उधर हो, अब कैसे क्या करते हैं। तो मैंने उनके लिए बोला कि तुमसे जितना हो सकता है तुम उतना करो। तो किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500, इतने का हर चीज़ में मदद किया। तब उनसे क्या हुआ कि मेरे पे कुल हो गए थे कुल 40,000 रुपये इकट्ठा, उसमें लग रहे थे 60,000 रुपये। 60,000 रुपये में मेरे साथ 2-3 लड़के थे जो गांव के थे, उसको मैंने अखंड रामायण भी कराया, सब कुछ करवाया। 60,000 रुपये एक, मतलब सुबह सुबह, मतलब पूरी रात अखंड रामायण चल रही है, पूजन वूजन सब चल रहा है, सुबह सुबह अपने आप ही 60,000 रुपये पूरे हो गए वो, किसके अच्छे काम में। मैं हमको पता नहीं चला किसने क्या दिया क्या नहीं चला, फिर वो पूरा पूर्ण हुआ वो। तो यही होता है कि जिस चीज़ को करने में तुम, मतलब भगवान के कार्य करने में या अच्छे कार्य में करने में, तो भगवान भी आपको क्या करता है, उसमें मदद करता है, सहायता करता है ना, किसी भी चीज़ को करने में। उस समय से हर समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इसी तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। अब इसमें क्या चाहिए, हर चीज ऐसे तो किताब पढ़ के तो कोई भी चला जाएगा, अपना क्या होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए, है ना। मेन आपका भाव नहीं होगा तो कुछ भी चीज नहीं है। अब क्या क्या बोलते हैं, अक्षता सुरा श्रेष्ठा कुमकुमाता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त। अगर जो मेरा भक्त मुझे एक चावल का दाना भी भाव से देगा तो मैं उसको भी क्या कर लूंगा, ग्रहण कर लूंगा। और यहाँ पे तुमने करोड़ों रुपए चढ़ा दिए, अगर जो आपका भाव नहीं है ना, तो आपके मन में यही चलता रहेगा कि यार पंडित जी तो पैसे चढ़वा रहे हैं या कुछ नहीं है, तो उसमें आपका भाव नहीं है। पर आप एक फूल और एक चावल का दाना भी अगर जो भाव से चढ़ाओगे तो वो भगवान क्या कर लेंगे, आपका ग्रहण कर लेंगे। तो मेन क्या होता है, भाव होना चाहिए किसी चीज को भी, है ना। भाव के भूखे कौन है, भगवान। जब तक आपका भाव होगा तभी भगवान तो वही पहुंचेगा। बाकी भगवान आपने ये फल फ्रूट आपने हम क्या आप लोगों को प्रसाद के रूप में दे दिया जाएगा, मूर्ति वही है। मेन क्या है, आपका भाव है। आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये क्यों है। अब क्या होता है कि हम पूजा में इतनी सारी सामग्री है, ये क्यों है, हम ये अक्षत क्यों चढ़ाते हैं भगवान को, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हर चीज़ का एक ध्यान होना चाहिए कि इसकी ये चावल हुआ तो ये उत्पत्ति कैसे हुई इसकी। अब मैं तो सब बोल देंगे धान उगाया धान से हुई, तो मूल क्या है इसका, मूल उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं इसके चावल के बारे में बताता हूँ, भगवान को ये क्यों चढ़ाया जाता है और मूल उत्पत्ति इसकी क्या है। तो हमारे एक ऋषि थे दधीची ऋषि का श्रवण किया होगा आपने। दधीची ऋषि थे और एक असुर था, वृत्तासुर नाम का एक असुर था। तो वृत्तासुर नाम का जो असुर था, तो उसने पृथ्वी में बहुत आतंकवाद, मतलब कि भगवान शंकर जी का आशीर्वाद लेके उसने भगवान शंकर जी का जप तप करके उसने मन चाहा व्रत माना उनसे। तो भगवान शंकर जी ने उनको किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो एक दधीची ऋषि थे, उन्होंने क्या बोला था कि जब शंकर भगवान जी से उस वृत्तासुर ने बोला था कि मैं जब मरूं तो किसी मनुष्य के शरीर के जो वज्र बनेगा उससे मैं मरूंगा, उससे मेरी क्या होगी, मृत्यु होगी। तो दधीची ऋषि थे, तो उन्होंने अपना देह त्याग किया था, किसको, देवताओं को बचाने के लिए, है ना। तो अपना देह त्याग किया था। जो उनके जो शरीर का जो राख है उससे वज्र बना, उस वज्र से क्या हुआ कि देवताओं को, इसलिए हम चार जो ये चावल मतलब अक्षत अर्पण करते हैं कि उनके शरीर से क्या हुआ, देवताओं को अर्पण करने के लिए। उनके शरीर से क्या हुआ, फिर वज्र बना। उस वज्र से क्या हुआ, वृत्तासुर नाम असुर दैत्य का वध किया। वो वज्र किसके पास है, जो इंद्र के पास है। और इंद्र क्या है, कोई पद नहीं है। इंद्र कोई राजा नहीं है, इंद्र एक पद है। जैसे एक प्रधानमंत्री का पद है ना, वैसे एक इंद्र का पद है। और उस इंद्र पद को पाने के लिए जो इंद्र का जो पद होता है ना, वो मनुष्य के इन अच्छे कर्मों को लेके चले जाते हैं। जैसे हम वोट देते हैं, तो वैसे ही उस इंद्र के पद को पाने के लिए मनुष्य के अच्छे कर्म होते हैं। तो लास्ट में यही, जब आप घर में पूजा वूजा भी करते हैं तो एक आचमनी जल नीचे जमीन पर छोड़ कर टीका लगा देना चाहिए, क्योंकि जो हमने कर्म किया है ये बहुत पुण्य का कर्म है। तो जो हमने पुण्य का कर्म किया है, इसका क्या हो, फल हमें ही मिले। हे भगवान इंद्र जी, हम आपके भी पूजन कर रहे हैं और इसका फल हमें ही मिले। क्योंकि क्या होता है, फिर इंद्र भगवान जी इनको ले जाते हैं, किसके लिए, पद पाने के लिए, है ना। तो यही है। उस समय क्या होगा कि इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा।
हे विप्रो में अब और क्या कहूँ, मुझसे कहे ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया। अब क्या होता है ना कि आपने किसी को एक एडवाइस दी है, तो आपने, अब ज्योतिष शास्त्र में भी यही है, मेन ज्योतिष शास्त्र की विद्या क्षीण हो जाती है। कब हो जाती है क्षीण? जब उसने आपको कोई चीज़ बताया है ना, आपने उसका जो आपने उसको आपने जो ज्योतिषाचार्य ने आपको कोई विधान बताया कि आप ऐसा ऐसा करो, आप वैसा नहीं उसके बताए हुए पे नहीं करो, तो उसकी विद्या जो हमारी जो विद्या है वो क्या हो जाएगी, क्षीण हो जाती है ना। उस विद्या का क्षीण हो जाता है, क्योंकि आपने हमसे पूछा, हमारे पास जो भी भगवान का दिया हुआ जो भी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, क्यों अब एक ब्राह्मण के क्या बोलते हैं लोग कि ये एनर्जी क्यों है, तो ब्राह्मण के लिए लोग बोलते हैं कि उसको तो बैठा बैठा काम है, उसको तो बैठे बैठे मिल जाता है। पर जो तप है, जो व्रत है, ये चीज़ें मेन है। हम मतलब जो अभी आंटी जी पूछ रही थी कि आपने छठी से मतलब आप छठी में हॉस्टल में आ गया था, तो मैं छठी में जब हम मतलब ब्राह्मण कोई सा भी हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण सभी ऐसे हैं, क्योंकि अपने माँ बाप को त्याग, सबसे बड़ा क्या होता है, त्याग, समर्पण। ब्राह्मण का क्या है, समर्पण, त्याग है, उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है उस छोटी सी उम्र में, है ना। सबसे पहले छठी में हम लगा लो, मैं अपने एक दिनचर्या बताता हूँ कि हमारा दिन मतलब कि हमारे जो अभी तक चला तो कैसे गुजरा। छठी में हम आए, छठी में हमने लगा लो अपने माँ, सबसे पहले तो हमने माँ बाप को छोड़ के आ गए। जिस उम्र में अपने लोग बच्चों को अपने माँ बाप की सहारा होता है, ज़रूरत होती है, उस टाइम पे हम अपने माँ बाप को त्याग के आ गए, छोड़ के आ गए। फिर क्या होता है, वहाँ हमने अपने माँ बाप के घर के हाथ की रोटी खानी है, माँ के हाथ की रोटी खानी होती है। उस टाइम पे हमने 4 रोटियों की 1 रोटी खाई है, वो भी चिंगम की तरह होती है ना। तो उसमें भी हमने चलाया। फिर क्या होता है कि हमें घर में अपने कपड़े लत्ते सब कुछ धुले धुले मिल जाते हैं। उस टाइम पे हमने अपनी 8 मीटर की धोती खुद ही धुली, धोती अपने कपड़े खुद ही धोने, अपना बर्तन हम हाथ नहीं लगाते घर में, वो बर्तन हमने खुद ही धोना। तो यही एक तप है ब्राह्मण का। सुबह 4 बजे उठना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहाना है तो नहाने, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। सुबह 4 बजे उठ के अपना नहा धो के संध्या में जाना ऊपर छत पे। जिस टाइम पे इतना तगड़ा सुबह 4 बजे पाला पड़ता रहता है, उस टाइम पे अपने बनियान में, सिर्फ कभी कभी बनियान में नहीं होती है, बनियान में और धोती में ऊपर संध्या करनी है, अपनी गायत्री का जाप करना है। उसी गायत्री का क्या है, हमें फल है, वही हमारा क्या है, आप देने के लायक क्या है, जो हम हमारे अंदर, वही हम आपको लोगों को क्या है देंगे। उस गायत्री जो हमने जपी है, वो गायत्री जो हमारा गुरु मंत्र है, जो हमारी गायत्री है, उसी गायत्री का जो जप तब हमारे अंदर होगा, हम आपको वही देंगे। उस गायत्री में क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है। वेद मंत्र क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप जब भागवतों में सुनते होंगे, जब कोई आचार्य बैठा रहता है, जब वो वेद मंत्र की गर्जना करता है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। अभी भी जब आप बैठोगे पूजा में, जब वेद मंत्र होते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। हर चीज़ होता है कि हम शंख का पूजन क्यों करते हैं, घंटी का पूजन करते हैं, क्यों करते हैं हम शंख का पूजन, कि शंख की ध्वनि जहाँ तक जाए, वहाँ से वो सब, वहाँ तक जहाँ तक वो घर सोच जा रहा है, वहाँ से नेगेटिव ऊर्जा उधर ही चल जाए, वहाँ से पॉजिटिव ऊर्जाएं आए। घंटी का पूजन क्यों करते हैं, कि जो गरुड़ है, जो ये घंटी है, ये किसका स्वरूप है, गरुड़ का है, भगवान विष्णु का गरुड़, है ना। तो इस गरुड़ के जो पंख है, जब अपने पंख फैलाते तो इससे वेद मंत्रों की ध्वनि निकलती है। तो आप जब गौर करेंगे, जब ये घंटी बजती है और वेद मंत्र जब चलते हैं, तो एक स्वर रहता है इनका। तो घंटी क्या है, गरुड़ का स्वरूप है, गरुड़ के पंख से क्या निकलते हैं, वेद मंत्रों की ध्वनि निकलती है। अब क्या करते हैं, मंदिर में सबसे पहले जाके हम घंटी क्यों बजाते हैं, पॉजिटिव करनी है, वो आह्वान का होता है कि भगवान क्या होता है कि निंद्रावस्था में रहते हैं, आप किस टाइम पे जा रहे हो, क्या जा रहे हो। तो एक घंटी इसलिए लगी रहती है कि जो घंटी का जो ध्वनि है वो भगवान के कर्णों तक पहुंचे, कानों तक जाए, तो उससे क्या हो, भगवान फिर जागृत है, फिर आप उनके दर्शन कर सकते हो। तो यही चीज़ है कि ब्राह्मण की कभी क्या होती है, निंदा नहीं करनी चाहिए। आपका वंश भी एक ब्राह्मण के कारण चल रहा है, आपका जो आज इतना बड़ा नाम है वो एक ब्राह्मण के कारण, एक ब्राह्मण का दिया हुआ नाम है आपको, है ना। आपका जो वंश चल रहा है, जो आपका इतना बड़ा कुटुंब है, फैला हुआ है, किसके कारण है, एक ब्राह्मण के कारण। जो आपका पितृ ब्राह्मण होगा, जिसने आपका भी काम, मतलब कि आपके दादाजी का काम करा होगा, पहले उनसे भी करा होगा, फिर आपके घर का पूरे मांगलिक कार्य करे होंगे, अब है ना, तो वो पैतृक ब्राह्मण हो गया। तो ब्राह्मण हमारे वंश का सबसे मूल क्या है, हमारा पितृ ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या बोलते थे गाँव में कि अगर जो ब्राह्मण है, तुम्हारा पैतृक ब्राह्मण है, और उसका लड़का भी अगर जो आपकी देहली में पाँव रख गया, तो आपका काम क्या है, सफल है। आजकल भी बहुत जगह ऐसा है कि पंडित जी, जो उनका पैतृक ब्राह्मण होता है, तो पंडित जी आप गांव में आके हमारा सिर्फ दीपक जला दो, बाकी कोई बात नहीं। तो यही चीज है कि एक ब्राह्मण का भी निंदा नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण का तप है, कुल पुरोहित हाँ, पितृक ब्राह्मण, हाँ, तो मेन वही है। तो क्या है कि ब्राह्मण जो बोलते हैं ना कि ब्राह्मण क्या क्या आपका बैठने बैठने काम है, तो आप क्या दोगे, तो ब्राह्मण की यही चीज आपको दे सकता है कि आपके लिए एक मंगल कामना कर सकता है वो। जो उसने अपने लिए जो गायत्री जपी है, जो इतने मांगलिक कार्य, अब इसमें से क्या है, 100% आपको नहीं मिलेगा, इसमें से सिर्फ 50% ही आपको मिलेगा, बाकी बढ़ जाएगा,
बाकी कुछ हमें भी मिलेगा 10%, हम भी कर रहे हैं तो हमारे को भी जाएगा 10%, क्योंकि हमने अपने लिए भी तो करना है। तो वही चीज़ हम किसी का बुरा नहीं कर सकते, हमने हर किसी का क्या करना है, भला ही करना है, क्योंकि उसमें हमारा ही भला है कि नहीं है। तो वही बात है। फिर क्या, फिर भगवान ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण देव का क्या करूँगा, उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा ब्राह्मण आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे नगर में गया। उस रोज वहाँ उसे उन लकड़ियों के दाम का चौगुना दाम मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर अपने केले की कली, दूध, दही आदि इत्यादि लेकर अपने घर को पहुंचा। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। उस व्रत को प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख को भोगकर वैकुंठ धाम को चला गया। अब इसमें क्या क्या कहा उन्होंने, मेन बात क्या कही कि उन्होंने एक संकल्प लिया कि आज जो भी धन मुझे मिलेगा मैं उससे क्या करूंगा, भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। तो मेन क्या होता है, संकल्प। आप कोई भी काम करते हो तो पहले एक संकल्प लेते हो मन में कि यार मैंने ये काम करना है। तो आपने एक संकल्प ले रखा पहले कि हाँ मैंने करना ही है। आप उस संकल्प को भूल गए तो फिर आपको एक क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ मांगते हैं, जैसे कि हमने एक संकल्प लिया कि हे भगवान मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, वो एक संकल्प लिया आपने, तो कभी भूलना नहीं चाहिए। वैसे जो आपने संकल्प लिया है भले आपसे वो पूर्ण नहीं हो पा रहा तो भगवान भी आपको एक संकेत देने के लिए आते हैं कि आपने संकल्प लिया था, आप इसको पूर्ण करो। जैसा भी आपकी माता, जैसा भी कहावत है वो आएगी, कथा आएगी कि क्या होता है कि जैसे आपकी शादी हुई तो आपकी माता जी ने बोला कि जब मेरे लड़की की शादी हो जाएगी तब मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत कराऊंगी। फिर आपकी शादी भी हो गई, फिर आपके बच्चे हो गए, फिर आपने तब भी नहीं करा, अपनी शादी में भी नहीं कराया। फिर आपके बच्चे भी हो गए, तब आपने माता जी ने बोला होगा अब जब इसके जरा मैं नाती पोते देख लूँ तब जाके कथा कराऊंगी। तो ये नहीं होना चाहिए। जो संकल्प आपने जिस टाइम पे लिया है उसी टाइम पे वो संकल्प पूर्ण होना चाहिए, है ना। तीसरे अध्याय में सूत जी बोलते हैं, श्रेष्ठ मुनियों अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का क्या किया, व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक एक वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं, मेरे सुनने की इच्छा है, सो आप यहाँ मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यहाँ महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का क्या कर रहा हूँ मैं, पूजन और व्रत कर रहा हूँ। किसके लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपकी कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगा कि जब राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से क्या हो गई, गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का बल चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया तथा लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, तब उसने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब उसे क्या करो, पूरा करो। हे प्रिय, अब उसके पिताजी क्या कह रहे, हे प्रिय, इसके विवाह पे करूंगा। अब वहाँ पे भी उसने वो बात टाल दी। अब उसने क्या बोला कि जब उसने पहले कन्या के लिए मांगा था तो कन्या के लिए अब उसने क्या बोला कि अपने विवाह पे करूंगी। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृगृह में दिनों दिन बढ़ने लगी। अब इसका भी क्या होता है, पितृगृह मतलब कि पितृगृह में बढ़ने लगी। जैसे हमारे के लिए कहा गया कि हमें काम जैसा भी काम नहीं बन रहे या कुछ भी इस तरह से, उसको क्या होने लगे, जब संकल्प पूरा नहीं हो तो भगवान भी अपना वो करने लग गए। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुभोग्य वर दे कर लाओ। जैसे आजकल हो रखा है
कि कर्मठ जुझारू चाहिए, एकदम ज़्यादा बोलने वाला भी नहीं चाहिए, सब बात माने, मेरे घर में झाड़ू पोछा इत्यादि कर दे, बर्तन भी धो दे, सब कर दे हैं। और ज़्यादा टैंट भी नहीं करनी है। चाय एक बारी में बोलो चाय बना, तो चाय बना के भी आनी चाहिए मेरे सामने। धनुर्विद्या में धनुर्विद्या अब वो भी नहीं चाहिए, बस फिर उसी बार है वो फौजी चाहिए। हाँ अब तो पता नहीं क्या चढ़ो अब होता है, पता नहीं हमारे समझ नहीं आना होता है हैं। कुछ दिन धनुर्विद्या भाई, अब पता नहीं कौन सी विद्या होगी, बमणो विद्या आने नहीं बेटा क्या खिला। तो यही है ना, आश्वासन लेकर पर पितृ दिनों दिन अपनी लड़की के लिए उन्होंने क्या सुहाग जबर दे कर लाओ। जैसे इनके यहाँ से आपके यहाँ ढूंढते ढूंढते चले गए, सुहाग जबर ढूंढ लिया उन्होंने, है ना। तो साधु नामक वैसे क्या गया पाकर दूध कंचन नगर से पहुंचा। आप कहाँ से पहुंचे? वसुंधरा से पहुंचे आप? वैशाली। अच्छा कब परसों वसुंधरा था मैं सेक्टर 5 में। तो कंचन नगर से तो वसुंधरा से पहुंचा और वहां पर खड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुहाग वणिक पुत्र को ले आए, जैसे आपको ले आए हैं। उस सुहागे लड़के को देखकर साधु ने अपनी बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर दिया। जैसे इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, आपके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह से पहले समय पे व्रत को करना भूल गए। अब वहाँ पे क्या हो गया, उन्होंने कहा कि अपनी लड़की की शादी करेंगे, वहाँ पे भी वो भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने अब वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अब दारुण दुख क्या होता है कि दारुण दुख क्या होता है, पहले एक सफेद सफेद धब्बे से हो जाते हैं, तो दारुण दुख होगा, है ना। आदमी ना हिल पा रहा है, ना कूद पा रहा है, ना कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, दारुण दुख उसको होता है। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग गया, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को कहाँ छुपा दिया, जहाँ वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रख दिया तो दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, राजा देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही आज्ञा दे उनको कठिन कारावास में डाल दिया। किसके ऊपर? किसके उससे? भगवान की माया से, क्योंकि उन्होंने संकल्प भी पूरा नहीं किया। तब पत्नी बहुत घबरा गई, बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उसको भी क्या हुआ, चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू अभी तक कहाँ थी, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखते होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। तो श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो, अन्यथा सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन से राज्य पुत्र आदि क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वाणी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और उनसे कोमल वाणी में कहा, हे महानुभाव, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ और आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था दूसरे उससे 2 गुना धन देकर सादा सहित विदा किया। दोनों वैसे अपने अपने नगर को चल दिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब क्या है कि मतलब एक कथा आती है कि ये पृथ्वी, इस पृथ्वी में सारे तीर्थ हैं।